हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम इसका यूज कर सकते हो अगर इसको तुम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। शेयर और डिविडेंड के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सोच लो तुम लोग कुछ दोस्त हो और एक पार्टी मनाने जा रहे हो। पार्टी का टोटल खर्चा एस्टिमेट तुम लोगों ने कर लिया 10,000 रुपए। अब तुम्हारे दिमाग में यह है भाई 10,000 रुपए लाए तो लाए कहां से? ठीक है, फिर तुम बोले यार ऐसा नहीं कि एक बंदे से ले, चलो सबसे कुछ कुछ पैसा ले लेते हैं ताकि 10,000 बन जाए और हम पार्टी कर लें। तो तुम क्या करते हो? बोला भाई हर एक का शेयर होगा 2,000 रुपया, तो 5 दोस्त हैं तो 10,000। देखो पार्टी की रिक्वायरमेंट थी 10,000 और तुम लोगों ने क्या किया, 5 दोस्तों के अंदर उसको शेयर करवा दिया, तो आसानी से तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया। तो देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो भी यही काम करते हैं। उनको अपनी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर क्या होता है, कुछ बंद आते हैं, भाई साहब हमें भी साथ में ले लो ताकि हम तुम्हें हेल्प कर सके, लेकिन हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो कंपनी बोलती है ये तो सही है, अगर मैं सबसे पैसा ले लूं मेरा पैसा बन जाएगा, और अगर जब मेरा प्रॉफिट हो उनको थोड़ा थोड़ा मैं भी दे दूं। तो यही होता है तुम्हारा शेयर। कंपनी को चलाने के लिए जो बड़ा अमाउंट चाहिए होता है और कुछ बंदे अगर उसको थोड़ा थोड़ा करके दें, तो जो स्मॉल अमाउंट्स होते हैं वही होता है शेयर। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जो मर्जी जिसने जो दे दिया। ठीक है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंटेड शेयर क्या होता है ना। ऐसा नहीं ना कोई ऐसे बोल जाए अच्छा भाई तू 100 दे दे तू 200, नहीं। तो एक डॉक्यूमेंटेड शेयर होता है, वो क्या होता है और उसके रिगार्डिंग और क्या क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हर एक शेयर का एक ओरिजिनल वैल्यू या फिर एक नॉमिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू बोल लो या फिर उसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू होता है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो कि कंपनी डिसाइड करती है एक शेयर का जो प्राइस। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। इतना ध्यान में रहे, ये क्या रहता है, फिक्स्ड अमाउंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। इस नॉमिनल वैल्यू को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वो क्या क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यू, या फिर हम उसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम है, लेकिन इन जनरल हम नॉमिनल वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है और एक टर्म है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू एक शेयर का वैल्यू होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू तो फिक्स होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, कोई भी समय ले लो, कुछ भी मार्केट में जो उस टाइम उस शेयर का वैल्यू होगा वही होता है मार्केट वैल्यू। तो देखो मार्केट वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है कि नहीं, ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। या तो ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर नॉमिनल वैल्यू के साथ सेम भी रह सकता है कोई टाइम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नॉमिनल वैल्यू ले लूं, एक शेयर है, कोई भी शेयर ले लो, सपोज एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ₹10 है। कोई एक समय ऐसा है जब हम जानने की कोशिश करते हैं इस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है। हो सकता है मार्केट वैल्यू भी उस टाइम ₹10 ही हो, या फिर ₹9 हो जाए, या फिर ₹12 भी हो जाए। घट सकता है, बढ़ सकता है, या फिर सेम रह सकता है। हम जब शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो ये रिलेशनशिप है उसके हिसाब से कुछ टर्म्स होते हैं। चलो अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का 3 रिलेशनशिप हो सकता है। वो क्या हो जाता है, पहली बात जो मार्केट वैल्यू होगा वो नॉमिनल वैल्यू के साथ सेम हो सकता है, या फिर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, या फिर कम हो सकता है ना। यही 3 रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के साथ सेम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर इज एट पार।
ठीक है, शेयर इज एट पार। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। और इसको बोल सकते हैं शेयर इज एबोव पार, एबोव पार। अगर कम हो गया मार्केट वैल्यू, कोई टाइम हमने चेक किया मार्केट में मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो उस टाइम हम बोल सकते हैं शेयर इज बिलो पार और शेयर इज एट डिस्काउंट। ठीक है, तुम लोग ने तो मार्केटिंग किया होगा, देखो कभी कभी लगता है ना दुर्गा पूजा सेल लगता है, डिस्काउंट में मिलता है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जब हमको कोई मार्क प्राइस लेता है उससे कम होता है तो डिस्काउंट बोल देते हैं हम, है ना। वैसे ही यहाँ पे मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाए तो हम बोलेंगे भाई डिस्काउंटेड प्राइस में है ना, यहाँ पे प्रीमियम में है जब ज्यादा है, ठीक है, और जब इक्वल है तो पार में है, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक्चुअली हमेशा कैलकुलेशन क्या आता है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑन नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर ऑफ शेयर होल्डर। जिसने शेयर परचेज किया है वो शेयर होल्डर है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। कौन देगा, कंपनी। कंपनी क्या करेगा, उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट शेयर होल्डर को देगा, तो वही होता है डिविडेंड। और ये स्टार्टिंग में ही वो कंपनी धार्य करती है कि कितना डिविडेंड होगा, ठीक है। वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर होता है क्योंकि नॉमिनल वैल्यू फिक्स रहता है। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उससे जितना परसेंट का प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है वही होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट शेयर ऑफ शेयर होल्डर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने शेयर्स और डिविडेंड्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस किया, उसके टर्मिनोलॉजीज को समझा। तो आगे की क्लासेस में हम उसके जो कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे और फॉर्मूले क्या क्या यूज करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो ताकि आगे के क्लासेस में तुमको आसानी हो जाए। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।